हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 25 को कराने जा रहे हैं। जिस भी बच्चा का 25 में 20 सही होगा उसका तैयारी अच्छा माना जाएगा। आप लोगों को स्वागत है हमारे RGS यूट्यूब चैनल में, RGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो देखो दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित हम लोग आज 25 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। उसमें से देखेंगे किस बच्चा का सर्वाधिक सही होता। 25 में से कम 20 नंबर लाना। तो बिना समय गवाते हुए हम चालू करते हैं अपनी इस कार्यक्रम को। पहला क्वेश्चन बोल रहा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। तो सबको ये तो क्वेश्चन जानना ही होगा और ये क्वेश्चन बाबू याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हम पूछ लिया जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से चालू किया था बाबू। तो दांडी यात्रा की बात करेंगे तो यह जो हुआ था गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से हुआ था। और गुजरात से हुआ था 12 मार्च। कितना? 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था। 12 मार्च 1930 को यह कार्यक्रम चालू हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते बाबू। पहला का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा सी। पहला का सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन बाबू पूछा। असहयोग आंदोलन हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ 1 अगस्त 1920 को हुआ। 1 अगस्त 1920 को हुआ, अर्थात आंसर सी होगा। देखो आगो बोलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो सविनय अवज्ञा का किसने? दांडी यात्रा भी ना बताए थे जी कि जो दांडी यात्रा था यह गुजरात से चालू हुआ था। हुआ था ना, गुजरात से चालू था। आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। केवल आंसर बाबू बोलते जाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा ना। तो निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़े होंगे बाबू गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो गांधी इरविन समझौता को ही किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। सबको जानना होगा। हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्स एक्ट बाबू हमारे भारत में एक वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड लिटन। इन्हीं के काल में आर्स एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का था लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता बाबू हम लोग जानते हैं कि जो लखनऊ समझौता हुआ था ये नंबर होगा 1916। ये कांग्रेस का लखनऊ समझौता ये है। कांग्रेस का बहुत सारा अधिवेशन हुए जिनमें इस एक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन था और यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को पारित करने का क्या कारण था? यही क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। रॉलेट एक्ट पारित इसलिए किया गया था क्योंकि जो क्रांतिकारी गतिविधियों पर था उस पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। जो क्रांतिकारी थे हमारे उस समय, रॉलेट एक्ट की बात करेंगे जो 1919 में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट कानून। तो उस समय भारत में क्या था? भारत में इस समय गरम दल नरम दल दोनों था और गरम दल और नरम दल दोनों होने के कारण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत अत्यधिक
ऊंचे शीर्ष पर पहुंच गया था। इसी कारण से हमारे भारत में ब्रिटिशों के द्वारा रॉलेट एक्ट कानून को लागू करना पड़ा था। तो आंसर ए होगा बाबू 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस का नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी, सब कोई जानता होगा बाबू। खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बाबू? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ए होगा आंसर। क्या होगा? ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का था बाबू पूना समझौता। पूना समझौता वर्ष 1916 में किया गया था। वर्ष 1916 में पूना समझौता हुआ। और पूना समझौता के कारण क्या थे? पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? किन दो? तो हम लोग जानते हैं कि पूना जो समझौता हुआ था उस समय हमारे महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी और साथ ही साथ कौन थे बाबू? महात्मा गांधी और मोहम्मद, एक मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के बीच में यह कार्य संपन्न हुआ था, अर्थात आंसर ए होगा। 10 के बाद आते 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का था जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद किसका गठन हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति का गठन हुआ था। हंटर समिति का गठन इसलिए किया गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसको जांच करने के लिए किया गया था। इसको जांच करने को लेकर ही इस हंटर समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या माना गया बाबू? तो इस राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख कारण माना गया, 12 का आंसर की बात करेंगे तो देखो, उस समय भारत में साम्राज्यवादी शासक रहा करते थे और उसी के विरोध में भारतीय लोगों के खिलाफ असंतोष फैलना शुरू हुआ। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी, अर्थात आंसर ए होगा। आंसर ए होगा। क्या होगा? आंसर ए होगा। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, अर्थात आंसर ए 12 का। ए 13 का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? देखो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो रॉलेट एक्ट कानून हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट कानून जो 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट कानून हुआ था, और रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने उसके बाद इसके जस्ट इसी के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और साबरमती आश्रम को स्थापना क्यों किया गया था? क्वेश्चन यही है। तो क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय बात करेंगे तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य, क्योंकि रॉलेट एक्ट कानून को नमक कानून के भी नाम से जाना जाता था। 1919 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। रंपा विद्रोह बाबू 1916। कब होगा? 1916 अर्थात ए होगा। उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का था जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबको याद होगा 13 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? 1911 की बात करेंगे तो 1911 में भारत में ब्रिटिश वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड हार्डिंग नाम था, अर्थात आंसर डी होगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू। देखो क्या बोला गया? क्या बोला गया? पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया था, यह किया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। ए नंबर। 17 के बाद आता 18 नंबर। बम्बई में कांग्रेस साम्राज्यवादी दल की स्थापना कब हुआ? बम्बई में पूछ रहा। बम्बई में जो कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना किया गया था, समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था बाबू 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913, आंसर सी। उसके बाद आते 20 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की बात करेंगे
तो इसकी स्थापना जो किया था केबी हेडगेवरा ने। केबी हेडगेवरा 1925, केबी हेडगेवरा 1925, केबी हेडगेवरा 1925 बी नंबर। 20 के बाद आते हैं कि इस गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। तो गांधी जी ने नमक कानून की बात करेंगे तो गांधी जी ने नमक कानून जो भंग किया था बाबू 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। आंसर सी। 21 नंबर के बाद आता 22 नंबर क्वेश्चन, सब रटने वाला क्वेश्चन है बाबू। इधर हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें तो रटने वाला क्वेश्चन है। तो हिंद स्वराज की पुस्तक लिखा गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, अर्थात 22 का आंसर डी। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बाबू एम.एन. राय। एम.एन. राय, अर्थात 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 24 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है बाबू। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा तो सब कोई जानता है बाबू, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ए नंबर क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताएं कितना सही हुआ है सब। दैट्स ऑल। जय हिंद।